रात को सोना सिर्फ आपके रूटीन का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी हाइट, आपकी पर्सनैलिटी और यहाँ तक आपके दिमाग के लिए भी सबसे जरूरी चीज है। कभी कभी हम सोने को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे सोकर अपना काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसा करना आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए खराब है। अगर आपको दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहना है और अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना है तो नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर ज्यादा नींद का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा सोना शुरू कर दो। जितना जरूरी ये है कि आप कितनी देर सो रहे हो, उतना ही जरूरी ये भी है कि उस नींद की क्वालिटी कैसी है। आपने ये तो देखा ही होगा कि कुछ लोग रात में सिर्फ 6 घंटे सोते हैं, मगर फिर भी उनके अंदर दिन भर एनर्जी भरी रहती है, और आप 8 से 10 घंटे सोते हो लेकिन फिर भी आपको दिन भर नींद आती है, या फिर हमेशा आलस बना रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऐसा आपके नींद की कमी की वजह से ही होता है, या फिर हो सकता है आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इंसान अपनी लाइफ में 1/3 यानी अगर आप 75 साल तक जीते हो तो आपकी लाइफ के 25 साल आप सोते हुए गुजारते हो। लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि आपके सोने की टाइमिंग, यानी आपको पूरी रिकवरी के लिए कितने घंटे सोना चाहिए, ये आपकी एज यानी आपके उम्र पर भी डिपेंड करता है। और आज की वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ कि किस एज में आपको कितनी नींद की जरूरत होती है, ताकि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको पूरे दिन काम करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी मिलती रहे। लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि नींद की कमी से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर वो अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं तो वो छुट्टी के दिन अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। पहले ये बातें सही लगती थी, लेकिन हाल ही में हुए रिसर्च के मुताबिक इस तरीके से आपकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद की कमी होने से आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आप आसानी से बीमार पड़ सकते हो। इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पर अटैक करने वाले वायरसेस से लड़ता है और आपको बीमार होने से बचाता है। करीब 16 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को जब कलेक्टिवली देखा गया तो ये पता चला कि जो लोग रोज 6 से 8 घंटे से कम सोते हैं उनको 12% ज्यादा रिस्क होता है किसी प्रीमेच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु का, उनसे जो रोज करीब 8 घंटे सोते हैं। अगर आपको किसी काम में फोकस करने में दिक्कत होती है, या फिर आपको छोटी से छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, या फिर कोई भी छोटी सी बात आपको परेशान कर देती है, तो ये सभी आपके नींद की कमी की वजह से होता है। इसे स्लीप डेप्रिवेशन कहते हैं। नींद की कमी से आपको डिप्रेशन या फिर आपके हार्मोन्स के फंक्शन में भी बदलाव हो सकते हैं, और इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से आपको दूसरी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। इससे आपकी हाइट पर भी असर पड़ सकता है और आपका वजन भी बढ़ सकता है। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स यानी आपके डिसीजन लेने की क्षमता और आपकी लॉजिकल और रीजनिंग स्किल्स में भी कमी आ सकती है। नींद की कमी से एक और बहुत खतरनाक चीज होती है, उसका नाम है माइक्रो स्लीप। आपने खुद इसे कभी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप पिछले कुछ दिनों से ठीक से नहीं सोए हो तो आप दिन में कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए सो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुलाने की पूरी कोशिश करने लगता है, क्योंकि कम नींद की वजह से आपकी बॉडी खुद को रिकवर नहीं कर पाती, और दिमाग जिस बॉडी में है वो उस बॉडी को किसी भी हालत में स्वस्थ रखना चाहता है। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड माइक्रो स्लीप जैसी स्टेज पैदा करता है, जहां बिना आपको पता चले आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, और कभी कभी आप कुछ सेकंड्स के लिए सो भी जाते हो। और ये इतनी खतरनाक इस वजह से है क्योंकि ये आपके किसी भी काम के वक्त भी आ सकती है। ज्यादातर ये तब आती है जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, और आप समझ ही सकते हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका में ज्यादातर जितने भी ट्रक एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 90% दुर्घटनाओं की वजह माइक्रो स्लीप ही है। अब बात करते हैं कि आपको किस एज में कितनी देर तक सोना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी और माइंड खुद को फुल्ली रिकवर कर पाए। नए जन्मे बच्चे यानी 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को रोजाना 14 से 17 घंटों की नींद लेनी चाहिए। इस वक्त बच्चों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, इसीलिए इन्हें इतना ज्यादा सोने की जरूरत होती है। सोते वक्त हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, और आपकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए ये ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा जरूरी है। 4 से 11 महीने के बच्चों को करीब 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चों को करीब 11 से 14 घंटे,
और 3 साल से 5 साल तक के बच्चों को करीब 10 से 13 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 6 से 13 साल के बच्चों को 9 से 11 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए और 14 से 17 साल के अडल्ट को करीब 8 से 10 घंटे तक सोना चाहिए। यंग अडल्ट यानी 18 से 25 साल की उम्र के लोगों को करीब 7 से 9 घंटे सोना चाहिए और 26 से 64 साल के लोगों को भी करीब इतना ही यानी 7 से 9 घंटे तक सोना चाहिए और 65 साल से ऊपर के लोगों को उतनी नींद की जरूरत नहीं होती और वो 7 से 8 घंटे की नींद से अपनी रिकवरी कर सकते हैं। इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपकी जितनी ज्यादा उम्र होगी आपको उतना ही कम सोने की जरूरत है। अब ये डेटा एक एवरेज लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है और ये नंबर्स आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं। यानी अगर आपकी लाइफस्टाइल काफी हेक्टिक यानी अगर आपको फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा काम करना पड़ता है तो आपको ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हो और आपका दोस्त नहीं जाता लेकिन बाकी सभी काम आप दोनों बिल्कुल एक जैसा करते हो तो आपको आपके दोस्त के मुकाबले ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपने काम की वजह से रात में पूरी नींद नहीं ले पा रहे हो तो आप दिन में पावर नैप भी ले सकते हो। पावर नैप दिन में 20 से 30 मिनट तक सोने को बोलते हैं। आपके स्लीप साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। ये दोनों एक लाइट स्लीप की कैटेगरी में आते हैं जिसे आप कच्ची नींद भी बोलते हो। स्टेज 3 में आपकी नींद गहरी हो जाती है और फाइनल स्टेज यानी स्टेज 4 में आप अपनी सबसे गहरी नींद में होते हो और इसे REM यानी रैपिड आई मूवमेंट भी बोलते हैं। और इसी स्टेज में आपको सपने भी दिखाई देते हैं, यानी अगर आपने सपना देखा तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी और गहरी नींद में थे। 10 से 30 मिनट का नैप आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेज 2 तक ही भेजता है। स्टेज 1 में आपको झपकियां आती हैं और स्टेज 2 में आपका दिमाग बाकी सभी ख्यालों को दूर कर देता है और खुद को रिलैक्स होने देता है और इस स्टेज में आपका दिमाग आपके स्टोर करी हुई इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करता है। इस स्टेज से जगने से आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉग्निटिव फंक्शन यानी आपकी रीजनिंग, प्रोसेसिंग और मेमोरी बढ़ती है। आपका पावर नैप 30 से 40 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा होने पर आप नींद की स्टेज 3 में जा सकते हो और वहां से उठने पर आप स्लीप इनर्शिया में रहोगे और आप बचे हुए दिन में सुस्ती जैसा फील करोगे। अपनी नींद को पूरा करने के लिए आपको दिन और रात को अच्छे से मेंटेन करना होगा, यानी आपको प्रॉपर टाइमिंग बनानी होगी कि कब आपको सोना है और कब जागना है। इससे आपके बॉडी क्लॉक की टाइमिंग बनी रहेगी और आपको बिना कुछ किए अपने टाइम पर नींद आने लगेगी और बिना अलार्म के आप सुबह अपने टाइम पर उठ जाओगे। इसे सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। स्टडीज बताती हैं कि आपको सोने से 2 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपको अपना पावर नैप शाम 5 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी रात की नींद अफेक्ट होगी और आपको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। कुछ समय पहले मैं भी कम नींद से अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा था और इससे मेरी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पे काफी फर्क पड़ा। मुझे दिन में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था और मेरा वेट भी बढ़ने लगा था। इसीलिए मैंने अपना स्लीप साइकिल ठीक किया और अब मैं रोज करीब 7 घंटे की नींद लेता हूँ। अगर आप 18 साल से कम एज के हो तो आपको अपनी नींद पूरी करना बहुत जरूरी है क्योंकि नींद आपके हाइट के लिए भी बहुत जरूरी है। आप दिन में कितने घंटे सोते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ऐसी वीडियोस देखने में मजा आता है